अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हमारे साथ जी हैं तारिक फतेह साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। आप उनको देखते हो, सुनते ही रहते हैं। तो आज बिल्कुल हम उनसे कुछ जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नई बातें हुई हैं पाकिस्तान में और इंडिया में, उस पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू थैंक सो यू। मच सर। सबसे शुक्रिया। पहले तो बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा है। एक अनाउंसमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा, और उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे निकल आए जो जी उसके खिलाफ बोल रहे हैं। जी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में मंदिर, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये आप किस तरह देखते हैं इस चीज को? पहले तो ये समझें कि इस्लामाबाद किसके पैसे से बना। वो हम्म। बांग्लादेश के पैसे से बना। तो उसका नाम एक्चुअली बंगलाबाद होना चाहिए था। ये इन लोगों पाकिस्तानियों ने, और जो उस वक्त फौजी हुकूमत थी, कोरियन वॉर के बाद जो पैसा जमा हुआ है, जो जूट का दुनिया का 70% एक्सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां से, उसके रेवेन्यू से एक शहर बना। आपको पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल के लोगों ने कहा चलो भाई एक शहर बनाते हैं। बट ये सारे थे, माफ कीजिएगा, इंडिया से आए हुए जो महाजिर लोग, जो अपने आप को सिविल सर्वेंट समझते थे, और जिन्हें कराची से बड़ा तंग आता था कि यहाँ लोग बहुत हैं, इट्स वेरी बैड। और फौजी जो थे वो रावलपिंडी में थे। उन्होंने कहा ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, ये क्लर्क लोग आए हैं यूपी बिहार से, हम पंजाबी फौजी हैं, दोनों मिलके पाकिस्तान की तरह ऐसी तैसी करें। तो इस इस्लामाबाद का नाम पे ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि ये इस्लाम के अगेंस्ट है। इस शहर का नाम बदलना चाहिए। ये रावलपिंडी के एक्सटेंशन में है, मरी के बीच में है। ये आपने ब्लैक एफ सेक्टर, डी सेक्टर, फलाना सेक्टर करके एक आर्टिफिशियल मुल्क के अंदर एक आर्टिफिशियल कैपिटल बनाया। और वहां उन्होंने कहा गंदे लोग नहीं चाहिए हमें। अभी एक एयर मार्शल ने वहां 4 स्टार जनरल के लेवल पे घर अपना खरीदा, और घर के सामने स्कूल था। उसने कहा ये सारी ब्यूटी खराब हो रही है, उन्होंने स्कूल बुलडोज करवाई। शायद आपको पता हो, एयर मार्शल का नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये उन लोगों के गुनाहों का शहर है, जहां पे लोगों के साथ यहाँ पे इस्लाम का कत्ल हुआ है, और उसका नाम रख दिया इस्लामाबाद। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना कि करबला का नाम आप इस्लामाबाद रख दें। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि हम करते क्या। अगर पाकिस्तान में हिंदू अपना टेंपल नहीं बना सकता, वैसे भी नहीं बनाने देते, कोई कब्जा कर लेता, कब्जा ग्रुप आपके यहाँ बहुत है। कौन सा मंदिर आपने छोड़ दिया है? मंदिरों के अंदर लोग आके रहते थे, घर बनाए, होटल बने हुए हैं और होटल बने गेस्ट हुए हैं। हाउसेस, स्कूल बना दिए हैं मंदिरों में। नुसरत फतेह अली खान जहाँ लायलपुर, या आप क्या कहते हैं, आप फैसलाबाद देखिए ना, ये कितनी बदतमीजी है कि एक अरब राजा, महाराजा, उसके नाम पे शहर करके लायलपुर को हटा दिया। वहां जो नुसरत फतेह अली खान जिस स्कूल में गए, वो उनको बाद में पता चला वो गुरुद्वारा था। आपने 2 मिनट में सफाया कर दिया, और ये हरकत कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मंदिर नहीं बनेगा। अरे भाई जाओ कहीं जाके मर जाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो। हर हरकत से मुसलमान बदनाम होता है, एंड फिर डिफेंस पे आओ। और फिर जो इनको समझाता है वो कहते हैं ये तो काफिर की औलाद है, इंडिया का एजेंट है, पता नहीं इजराइल से पैसे खाता है। आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया में कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो तावीजें बांट रहा है, आपका प्राइम मिनिस्टर जो है सिजदे कर रहा है, आप कोविड-19 को मिनिस्टर आके कहती है ये 19 पॉइंट प्लान है। मतलब कोई ढंग की बात करने वाला रहा ही नहीं है कोई। तो द पॉइंट इज कि वैसे ही अरब आपको मुसलमान नहीं मानता। ये तो कहते हैं कि नॉन अरब के घर में कुरान शरीफ नहीं होना चाहिए, ये अरब मेन स्ट्रीम थॉट है। तो आपको तो वैसे ही घटिया समझा जाता है। ईरानी आपको नहीं बर्दाश्त करते, तुर्की आपको गंदा समझते, अरब नहीं जानते। आप जहां के हैं हिंदुस्तान के, आप हिंदुओं के अगेंस्ट हैं। अरे भाई ना ही पसंद था, चले जाते कहीं और, उज्बेकिस्तान में जाके बैठ जाते।
और सर आज तो सर्दियां एक भी अच्छी वीडियो हैं। भी वायरल हुई हुई है, कोई पता नहीं कौन एक बेवकूफ सा आदमी है, वो वहां जहाँ पे जमीन दी गई है मंदिर के लिए वहां घूम रहा है और दुनिया भर की गालियां निकाल रहा है गवर्नमेंट को और सबको, और कह रहा है कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मंदिर के लिए जगह दे दी है बनाने के लिए। और उसके बाद उसने इस पे बस नहीं किया, उसने कहा मैं जी यहाँ पे सजदे करूंगा, मैं यहाँ सजदा करूंगा, उसके बाद बना के दिखा दो। और वो ये क्या बात पता है? नहीं कौन उसका बना रहा है वीडियो, कोई उसका बना रहे साथ होगा कोई, और उसने वहां पे सजदे करने शुरू कर दिए जैसे नमाज पढ़ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस्म के लोग हैं ये। फिर कहते हैं कि जी हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज जो है उन्हें हर तरह के राइट्स हासिल हैं, और एक मंदिर इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करें, मुसीबत है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पहले दिन से ही हम झूठ की औलाद हैं। मैं एक सीधी बात आपसे कह रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि कराची इतना खूबसूरत शहर, इतने जबरदस्त इलाके, लाहौर, ढाका, ये तमाम इतने खूबसूरत, इसको पाकिस्तान बनते ही जब से आपने इस्लामाइज किया, और जिसका मतलब है अरबाइज, तो आप ना घर के ना घाट के रहे। यू हैव नो आइडिया हु यू आर। इतना आपको मुसलमान होने से किसी ने रोका नहीं है, कहीं पे भी नहीं किसी को रोका, रूस तक में नहीं, कम्युनिज्म के अंडर भी मुसलमान रहा है। और जहां मुसलमान की ठीक पिटाई हो रही है चीन में, वो आप माई बाप बनाया हुआ। उन्होंने कहा अरे साहब चीन क्या बात है, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द लेक। पता नहीं हमारी क्या मत मारी है या क्या हो गया है कि वी कांट इवन अंडरस्टैंड कि आपके शहरी मंदिर बनाना चाहते हैं, आपने कहा नहीं बनाने देंगे। इट सर इज जस्ट कराची में टेररिबल। मंदिर है, उन्होंने वो पहाड़ काट, हो सकता है आपने देखा भी हो। मैंने मेरी फ्रेंड है हिंदू, कई कई फ्रेंड्स है मेरी, तो वो मैं जब स्कूल में थी तो वो वहां से फिर वो मुझे दिखाने के लिए ले भी गए थे वो लोग, एक दफा मैं गई हूँ। तो वो पहाड़ सा काट के क्लिफ्टन पे है मेरा ख्याल है उसको ना जी बनाया जी। गया। तो वो कुछ अभी मौजूद है, लेकिन ज्यादातर इन्होंने जो है वो मेरा ख्याल है कि उस पर कब्जा कर लिया है और कुछ और बना दिया है। लेकिन कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, कभी किसी ने, किसी जर्नलिस्ट बोलते ने, कभी किसी ने। नहीं नहीं, बोला है, बहुत लोगों ने बोला है कराची हाँ, के अंदर तो। खास तौर पे जो पहले इनके मेयर थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, दाऊदी बोरा थे, हाँ, उन्होंने कहा। फिर जोरास्ट्रियन मेयर थे जमशेद, आई थिंक हिज नेम वाज जमशेद। उनको नहीं सुनता कौन है। देखिए ये पाकिस्तान था जहाँ जमशेद मुंह से निकला तो जमशेद मारकर और उमर कुरैशी कमेंट्री किया करते थे। एंड nobody cared कि जमशेद मार्कर वाज जोरास्ट्रियन, है ना। वो पाकिस्तान टीम की कमेंट्री होती थी। इट वाज लाइक आप कहीं पुराने रिकॉर्ड्स मिल जाएं, इफ यू लिसन टू इट, खैर मे बी इट विल हैव नॉट द सेम इफेक्ट, बट हम जो उस वक्त 5-6 साल के थे, वी वर इनेमर्ड बाय दीज पीपल। हमें पता ही नहीं था कि ये कौन हिंदू है, ये क्या है। ये हमें सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। आपका पड़ोसी इंडिया है, अगर इंडिया पे चीन हमला करता है तो ये तो पाकिस्तान अपने हमसाए के एज ए मुस्लिम आप उनका साथ देंगे ना। आप कह रहे नहीं। इट इज जस्ट टू मच। और लोगों को समझ में नहीं आता है कि हाउ टू डील विद इट। जो नेक लोग हैं पाकिस्तान में, वो अभी मैंने देखा कि वो ग्लव्स भी बांट रहे हैं अपने पैसे से खर्च करके, लेकिन उनकी सुनाई तो नहीं है ना। दे कांट गेट इलेक्टेड, दे कांट, ज्यादा ज्यादा किसी एनजीओ में चले जाते हैं, वहां 2-4 नेक काम कर लेते हैं, बट इट्स एनी डिसेंट पर्सन इन पाकिस्तान हैज नो ग्राउंड टू बी डिसेंट। लेकिन सर इतनी ज्यादा मतलब बिल्कुल टॉलरेंस खत्म हुई हुई है, एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे। और पहले मैंने नहीं सुना कि कभी इतना ज्यादा हुआ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल है कल या परसों की बात है, मैंने ट्विटर पे देखा था, किसी ने शेयर किया था, मुझे एग्जैक्टली लोकेशन इस वक्त याद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल है पंजाब साइड पे या शायद कराची वगैरह पे कहीं था कि जो कादियानी होते हैं अहमदिया, उनके कब्रिस्तान में जाकर और उनकी कब्रों को तोड़ दिया, मतलब जो लोग मर नहीं, गए उन्हें भी नहीं छोड़ रहे उनकी। रियली? वो पेज है एक माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के नाम से ट्विटर पे, उन्होंने वो शेयर किया था और उन्होंने लिखा कि कोई ग्रुप अंदर घुसा है और वो उन्होंने उनकी कब्रें तक तोड़ दी कि हम यहाँ इनकी कब्रें भी बनने नहीं देंगे।
तो ये किस किस्म के लोग हैं? मैं इनको तो मैं जानवर भी नहीं कहती, इसलिए कि जानवर बड़े अच्छे होते हैं, उनको कहाँ इनसे कंपेयर करना। तो इस किस्म का माइंडसेट क्यों होता जा रहा है लोगों का? देखिए, आपकी जमीन जहरीली होगी तो उसमें पौधे सारे जहरीले निकलेंगे। आपको तो मिट्टी हटानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। आप सच बोलना चाहें तब भी नहीं कुछ सुनने वाला है। जो सच बोलने वाले थे वो जेलों में फांसी दे दिए गए, उनको मार दिया गया। और मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई लेफ्ट विंग पार्टी नहीं बची जो आवाज़ गरीबों की उठा सके। लेफ्ट विंग का मतलब हो गया है अपर मिडिल क्लास लोग, कोई परिंदों की बात करता है, कोई क्लाइमेट चेंज, कोई ग्रेटा की बात करता है। जो असल मसले हैं पाकिस्तान में, द इंटॉलरेंट पीपल दैट वी आर बिकमिंग, उसमें सबसे डेंजरस बात यह है कि जो अनपढ़ किसान टाइप का मजदूर आदमी वो नहीं है, जो पढ़ा हुआ है वो इंटॉलरेंट है। यानी it is inversely proportional to your education. If you are literate and you have read books, you become an absolute I'm talking of reading Islamic history and literature. You become a complete obnoxious person. आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते। मैं कल की बात करूं, हम दोस्त बैठ के बात कर रहे थे कि भाई जब कुरान का पहला लफ्ज इकरा है तो ये कुरान में पहला लफ्ज क्यों नहीं पाया जाता? सबसे पहले वही आती है रसूलुल्लाह को। हाँ, और अरे वो बिफर गए। आप कौन होते हैं? अरे भाई मैं मुसलमान, एज आई हैव अ राइट टू नो व्हाट हैपेंड टू दैट, वेयर डिड इकरा गो। क्या प्रोफाउंड बात है। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। इतना प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा यार ये इससे लोग जरा खुश हो जाएंगे, जरा ऐसा करो पहली में यहूदियों को गाली वाली दे देते हैं। तो वो सूरह फातिहा के अंदर वो डाल दिया कि उन लोग जिनको बर्बाद किया वो रास्ता मत दिखाओ। अच्छा, एंड देन इसकी हर एक की इंटरप्रिटेशन है, हदीस है कि पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये यहूदी हैं और वो ईसाई। अब व्हेन यू स्टार्ट, योर स्टार्टिंग बेस शुड हैव बीन what Islam should have been, that enlightenment. ये यानी इसको मेरा ख्याल है पता नहीं, या तो मैं पागल हो रहा हूँ, बुढ़ा हो रहा हूँ, कि इतनी प्रोफाउंड बात है कि रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड। एनीबॉडी सेड दैट इट वुड बी अ कोटेबल कोट। मुसलमानों को नहीं, हम इसको कहीं पीछे डाल देते हैं कि मिले नहीं किसी को, कहीं ये ना हो जाए कि हम पढ़े लिखे हो जाएं। तो 99% अनपढ़ कौम दुनिया में पिछले 100 साल तक मुसलमान रही है। मौलवी बताते रहे, इन्होंने स्पेन तक में किताबें जलाई हैं। इब्ने रुश्द की आप पढ़िए, जो एरिस्टोटलियन सारी ट्रांसलेशंस हुई, दे बर्न्ड द बुक्स इन एंडलूसिया। बाकी तो छोड़ दें आप। सर हर कंट्री में जहां ये जाते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में जाएं, अमेरिका जाएं, कहीं मर्जी जाएं, वहां मस्जिद बनानी तो फौरन शुरू हो जाते हैं। लेकिन कोई और इनके जो है ना वो कंट्री में मंदिर या चर्च नहीं बना सकता। उसको और छोड़ एक दीजिए चीज और सर, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अभी 2-3 दिन पहले जो है वो एक क्रिश्चियन थे, कोई जोसेफ उनका नाम था। तो जी जी जी, वो आपको पिशावर का मालूम, वाकया जो बता रहे हैं, बिल्कुल। तो मार वो दिया उन्हें। हमारे इलाके में कैसे इन्होंने घर ले लिया, उस बात पे गोलियां मार दी इन्होंने। और फिर कहते हैं कि जी हम तो बड़ा इज्जत करते हैं, हर मजहब की इज्जत करते हैं। ये किस तरह की इज्जत है? नहीं, इज्जत तो हमने अपनी मुसलमानों की नहीं की, तो बाकियों की क्या करेंगे? हमने इमाम हुसैन की इज्जत नहीं की, तो बाकी मैं हैरान हूँ कि पिशावर जैसी जगह में जो है उन्होंने घर लिया तो उस पर मार दिया। लेकिन एक चीज और सर इसमें मैं ऐड करूंगी कि एक दफा ये भी सुनने में आया था, इंडिया की अगर मैं बात करूं, कि शबाना आजमी को घर रेंट पे नहीं मिल रहा था सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है। तो ये माइंडसेट दोनों जगह। नहीं, इंडिया में तो काफी है कि आपका वो सेक्टर कम्युनिटीज होती हैं, और हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन उनके यहाँ तो इस्टेब्लिश्ड है ना।
कि मुस्लिम अथॉरिटी, इनफैक्ट मैं समझता हूँ अब तक कि वहाँ वीटो पावर था मुसलमानों का, जिसकी उन्होंने इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया कि जो मौलाना अपने जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, बुढ़ापे में अब नाम भूल, अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने हिस्ट्री को ऐसा चेंज किया कि किसी इंडियन को पता ही नहीं है कि ये जो पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है, दिस इज द इंडियन बर्थ प्लेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। दे आर कट ऑफ। वहां पे भी रिएक्शन इसलिए हो रहा है कि हम लोगों ने जाके दादागिरी और वीटो पावर। देखिए, एक फुटबॉल टीम होती थी, उसका नाम होता था कैलकाटा मोहम्मडन्स। अच्छा, लफ्ज मोहम्मदन आया है, वहां कलकत्ता की फुटबॉल टीम थी। उसके बाद मुसलमानों ने शेर हंगामा करके मोहम्मदन फैमिली लॉ भी बनाया। आज आप किसी को मोहम्मदन कह दीजिए, एक हंगामा शुरू हो जाएगा। तो क्या इस्लाम बदल गया या मुसलमान बदल गए? मजहब बदल क्या? कानून ऊपर से आया है, अमेंडमेंट साइन हुई है। वी आर, हर बेमाने चीज पे हमारी कंसंट्रेशन है। क्वांटम फिजिक्स पे हम बात नहीं करेंगे, उसके अंदर भी प्रूव करेंगे अरे साहब ये तो सब उसमें लिखा हुआ है, फलाने उसने कहा था कि ये सारी साइंसेस कुरान के अंदर से निकली हैं। यार ऐसी बातें मत करो कि दुनिया मजाक उड़ाए। और ये हम बदस्तूर करते जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को। ये आप समझते हैं कि ये कादियानी या अहमदी कम्युनिटी, मेरा तो उनके साथ ये इख्तिलाफ है कि आपने अंग्रेज के कहने पे पाकिस्तान बनाया। अहमदी नहीं होते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था, क्योंकि ये सारे सिविल सर्विस में थे इन्होंने। और देखिए, वो हिंदुइज्म में कर्मा की भी बात होती है, छूटते जूते पड़े। 1953 में अहमदियों को मारने का सिलसिला शुरू किया, जिसपे जमात इस्लामी के बानी अपने सैयद अबुल अला मौदूदी को सजाए मौत हुई। लेकिन 1953 में इन्होंने अहमदियों के बाजार घर लूटना काटपीट करना शुरू कर दिया पूरे पंजाब के अंदर। जब भी आपने नेक नियति से काम ना किया, उस वो पंजाबी में हम कहते हैं पेड़े कमा दे पेड़े नतीजे। इसका पेड़ा कम हुआ है, इसके नतीजे ठीक नहीं हो सकते। इसको आपको रीशेप करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में खबर आ रही है कि वहां अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्लैश हो गया। यहाँ हमें तो पता भी नहीं था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मलकियत चीन के पास है। आई डिडंट नो दैट। मुझे रिसर्च किया तो द होल थिंग इज ओन्ड बाय चाइना। चाइनीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वहां अपना काला धंधा कर रही हैं। और हम कह रहे हैं कि चीन है, उन्होंने वो बलोचों ने जाके बेवकूफी में जो भी किया वो तो 4 मर गए। लेकिन दुनिया भर में इश्यू तो आया ना कि चाइना इज नाउ सिटिंग इन कराची। ये किसको पता था कि बेजिंग की इन्वेस्टमेंट है वहां? हम लोग इसमें खुश हैं कि देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, बड़ा मजा आया था। अब चाइनीज ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। वी हैव बिकम मेंटल स्लेव्स ऑफ एवरीवन। तुर्क है, ईरानी है, अरब है, चीनी है, आप कहीं का ले लीजिए। गोरा भी आ जाए तो आपने देखा कोई गोरा मुसलमान हो जाए तो उसकी पाकिस्तान में कैसे आवभगत होती है। इमरान खान की पुरानी बीवी को ही देख लीजिए आप। तो पुरानी से मेरा मतलब पुरानी से पुरानी। बिल्कुल। पहली नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी पहली बीवी का किसी को नहीं पता। वो तो आप जाने, उस पर मिट्टी डालें आप। बट we have become slaves of everyone except ourselves. ना हमें वो कर खुदी वाली बात है, ना भुल्ले शाह की है कि अपने आप को मारो। जिसने अपने आप को नहीं मारा वो कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा तो ईगो इतना शैलो होता है, इतना मुन्ना सा होता है कि आप किसी को कह दीजिए फॉरेन मिनिस्टर आपका तावीजें बांट रहा है। हद हो जाती है। उसको पांव चूम रहा है, को क्या कर रहा है। मगर सर पहले मतलब जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे, तो मैं देखती थी कि वो घर में जैसे लोग आते, उनके जर्नलिस्ट दोस्त वगैरह आते थे और अक्सर वो जैसे बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह की कर रहे होते थे। लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया कि भाई तुमने ये क्यों बोला। बल्कि एक मुझे याद पड़ता है कि उनके, मैं छोटी थी तो उनके एक दोस्त आए थे, जवार हुसैन जैदी, शायद आप जानते हो। तो वो अमेरिका में
जफार हुसैन। नहीं, तो जवार अंकल घर में हमारे बैठे हुए थे और बैठे बैठे एकदम कहने लगे, जोर से बोलने लगे ओम। तो सबके, ये तुम क्या कर रहे हो? कहते खुदा को याद करो, किसी भी नाम से पुकारो। तो वो ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जाके जवार का गला पकड़ लिया, नहीं तो नहीं नहीं, हंसना शुरू हो गए, जैसे कहते हैं ना, हंसा, बात खत्म हो गई। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप गलती से कुछ बोलते या वैसे कुछ बोलते, जैसे मैंने अभी एक शो में बात हो रही थी इंडिया के, तो मैंने कहा कि चाइना आपके सोल्जर्स को शहीद कर रहा है, ठीक है, मैंने ये कहा। उस क्लिप को उठा के हमारे एक मीडिया कुलीग है, अच्छा, डर शहीद पे उनको इतराज होगा, उन्होंने उधर लगा दिया और उन्होंने लिखा कि जो इंडिया के सोल्जर्स को शहीद बोले, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। और उसके बाद बेशुमार लोगों ने नीचे मुझे हर तरह की गालियां दी और कहते हैं इसको तो मार देना चाहिए और ये तो ये है वो है, पता नहीं क्या, कुछ नहीं बोला। तो हम बर्दाश्त जरा सी भी नहीं, भाई मेरी अपनी सोच है ना, मैं क्यों किसी और के दिमाग से सोचूं? नहीं देखिए, मैं इसकी वजह ये है कि आपके वालिद और उनकी, या जो से हम भी, मैं तो खैर आई वाज बोर्न आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जी, ये जवार, ये लोग हमारे सीनियर होते थे। बात ये थी कि दे वर बोर्न in a society that was under British rule, which introduced a little bit of क्या मैं कहूँ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जिसके अंदर एथिक्स, मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ ये आ जाते हैं कि डिबेट कैसे होती है, लॉजिक क्या है। अब एक उसके बाद जो हमारे बाद की जनरेशन हैं और अब जो आ रही है पोस्ट ज़ियाउल हक की या पोस्ट भुट्टो, क्योंकि भुट्टो हिमसेल्फ वाज अ वेरी मर्डरस and very strange. I've seen him very pretty close, traveled with him extensively. जालिम आदमी, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक। वो ले लीजिए, आप जिया को दीजिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट, वो भी उतना ही जालिम। आप मुशर्रफ को देख लीजिए, वो तो बर्बाद करके चले गए बलूचिस्तान के अंदर, खामखा की लड़ाई एक शुरू करके, बट ही इज अ मर्डरर। जब जैसे मारा, अब बलूच लड़ रहे हैं, हमें कोई ये बताने वाला नहीं है। एथिक्स में हमारी स्कूल में होता था कैरेक्टर बिल्डिंग, हमने 8वीं जमात तक हर हफ्ते एक क्लास होती थी कैरेक्टर बिल्डिंग, जिसमें एथिक्स, मोरालिटी, ये सब होता था। मैं नहीं समझता हूँ किसी पाकिस्तानी स्कूल में एथिक्स का ही पढ़ाया जाता हो कि व्हाट इज मोरालिटी, व्हाई, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, एंड हाउ टू मेक द डिफरेंस, कि ये क्या है, हाउ डू, ये असेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, 1990 के बाद ये दुनिया भर में ये इस किस्म की जहालत फैल रही, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई। पहले लोग सोचते, बहस ये होती थी कि क्या अच्छा है सिस्टम, सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है या डेमोक्रेसी है या सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी, जो हमारे कॉमरेड लोग कहते थे, इस पे बहसें होती थी। अब किस पे बहस होती है? वो जी शेख बरादरी का वो जाट है और ये, अरे इनका क्या, ये तो वहां से मटरवे आए हुए हैं। इट इज a worldwide phenomena, but because पाकिस्तानी के पास वैसी आइडेंटिटी नहीं है, तो इन पे ज्यादा असर हुआ। ये इंडिया में भी होता है कि ओ जी वो क्या, वो तो बिहारी है, वो फलाना है, ये सब चलता है। लेकिन उनके यहाँ डेमोक्रेसी और एक ट्रेडिशन है इलेक्शन का कि जीतना हारना, वी विल डायरेक्ट ऑपोजिट सेलेक्ट होते हैं। एक भी बार जैसा आदमी, वो जो पहले कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पाकिस्तान बॉर्न, क्या सरदार जी जो थे हमारे, मनमोहन सिंह, एक वो आदमी G20 में जाता था तो आखिरी आदमी होता था पीछे, ऐसे चल चल के आता था। उन्होंने कहा आ जाओ सर जी, ये 10 कदम आगे होते मोदी जी। डायमेट्रिक ऑपोजिट्स विद इन अ जनरेशन, इन लीडरशिप स्टाइल, कंटेंट, सब कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे जरदारी साहब हों या अपने नवाज शरीफ हों, they all have to come to this line established by people who are unelected, चाहे वो सिविल सर्विस में हो, फौज में हो, जो हमें वो तय करते हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा, और बाकी सियासतदान नाचते रहते हैं उनके इर्द गिर्द, और इनको फिर लड़ाया जाता है कि एंड इट हैज वर्कड, क्योंकि कोई हटा ही नहीं सकता किसी को। अब शायद बताइए, शाहिद अफरीदी आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे,
तो मैं ख्याल इनॉग्रल डे में उसकी वो तस्वीर है ना, जो बकरी का सर कटा हुआ अपनी बेटी को दिखा रहा है और वो रो रही है, तो नेशनल फ्लैग पे डाल दीजिए। यहाँ कैनेडियन सिटीजन भी हैं वो, बाय द वे। लेकिन सर वो अभी बहुत टाइम लगेगा उनको, अभी उनको सिखाया पढ़ाया जाएगा, इतनी जल्दी नहीं बन सकते तो वो। इनको तो नहीं सिखाया पढ़ाया कुछ भी, ये खुद ही आ जाते हैं। टेस्टिंग होती है ना लैब में। लेकिन सर वही वाली बात है ना कि बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर जो है वो आजकल मतलब बहुत ज्यादा हो गया है कि कौन जो है वो क्या जबान बोल रहा है। जैसे आप कह रहे थे कि भाई ये तो मुहाजिर है और ये तो पंजाबी है, पहले पहले इतना ज्यादा नहीं था जितना अब हो गया। हमारे साथ मतलब जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे उसमें कादियानी भी होते थे, हिंदू भी होते थे, क्रिश्चियंस भी होते थे। लेकिन मुझे तो मेरे घर में कभी नहीं बताया गया कि ये कोई और मखलूक है, इनसे और तरह से बात करना है। लेकिन अब बल्कि नहीं बस पता था, देखिए मैंने शायद आपको एक दफा बताया भी था, सफदर कुरैशी साहब का जो मेरे जी, फादर के दोस्त थे, जो पंजाबी थे, तो किसी ने दावत में कहा कि सफदर कुरैशी पंजाबी हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो उसे बड़ा शरीफ आदमी समझ रहा था। तो वो मैंने आपको बताया था। तो एक मजाक में बात होती थी, वो नहीं नहीं, लोग इसको हम इस मजाक में डिस्कस करते करते थे। थे बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताऊं, एंड दिस इज जस्ट माय फीलिंग। हम्म, जिस दिन नवाज शरीफ की साहिबजादी हम्म, लाहौर में पंजाबी में एक रैली में पंजाबी जबान में तकरीर करेंगी, दैट कंट्री कैन चेंज। ये सब आपका 60% लोगों की आइडेंटिटी नहीं है, तो वो एंटी महाजिर भी हैं, एंटी सिंधी भी हैं, एंटी पठान भी हैं। क्यों? वो खुद कुछ नहीं है। इतनी बुरी उर्दू बोलने वाले लोगों को इजाजत नहीं होनी चाहिए उर्दू बोलने की। सही। एंड आप किस बात की शर्मिंदगी है कि बंगाली बंगाली बोलता है? आप हिंदुस्तान में देखिए, बिल्कुल एकदम सख्त हिंदी बोलते हैं या मराठी बोलते हैं या पंजाबी में बात करते हैं। कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाबी में तकलीफ नहीं है, तो ये जो बाजवा साहब हैं ये क्यों नहीं पंजाबी में बात कर सकते? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाजवा साहब तो हैं अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना हर कोई, तो अंडरस्टैंड नहीं करेगा अगर ये नहीं, पंजाबी ना 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 ना, हर कोई है ही पंजाब में। बाकी सिंधी, सिंध में क्या अंडरस्टैंड करने की गुंजाइश है? उनकी हैसियत क्या है कि वो कुछ अंडरस्टैंड करें? कराची का महाजिर क्या करेगा? भैया आप पंजाब में हैं, आप, हमें पता है कि आप ही की चलेगी, बाकी सब तो आपने मार दिया। अरे खुद तो ठीक हो जाओ, खुद तो अपनी माँ बोली को एक्सेप्ट करो। इतनी तुम्हारी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से पूरा मुल्क तबाह हुआ। तुमको पढ़ी है ना, कि कोई मुझे ये ना कह दे कि मैं अनपढ़ हूं तो मैं पंजाबी बात कर रहा हूं। हमारी माओ ने क्यों हमें रोका पंजाबी बोलने से? आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसके पेरेंट्स उससे बात करते थे पंजाबी में और जवाब एक्सपेक्ट करते थे उर्दू में। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना। जब एक मुल्क के 70% आबादी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, अपनी माँ से शर्मिंदा हो। वो एक बड़ा अच्छा अफसाना भी था कि वो बाप स्कूल आता है तो सबको पता चल जाता है कि अब्बा को टीबी है, तो बोले अब्बा क्यों आए? तो बताना भी था, तो कहते कैंसर वैंसर है, यानी कुछ मजेदार पैसों वालों की बीमारी। तो हमारे यहाँ ये है कि हर पंजाबी शर्मिंदा है कि यार ये कोई जबान है, हमारी मादरी जबान कितनी खराब है, चूड़े बोलते हैं ये। दैट इज व्हाट दे से। और कादियानियों से इनको चिढ़ इसलिए क्योंकि अहमदी भाना भाई अच्छी पंजाबी में ही उनकी कन्वर्सेशन होती है, बिकॉज दे मोस्टली फ्रॉम पंजाब। पंजाबी क्रिश्चियन भी पंजाबी में बोलते हैं, हर कोई पंजाबी बोलता है। लेकिन जब पंजाबी में कहते हैं ना ना ना, ये तो अजीब सी जबान है, हमारे पुराने गुनाहों का नतीजा है। आई फाइंड नो अदर रीजन, बिकॉज एवरी वन इन दिस वर्ल्ड can, you can make them talk logically and rationalize, except Pakistani Punjabi। सही कहीं आप बिल्कुल। पूछ सकते हैं कि एक आदमी सर फॉरेन अब मिनिस्टर आगे पाकिस्तान जी और सर, वो अब आगे हम शायद चाइनीज बोलने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे चाइनीज स्कूल बहुत खुल गए, क्लासेस चाइनीज सिखाई हैं। जाती। लेकिन सर आप, एक चीज, हाँ अभी मोदी जी जो गए थे वहां पे बॉर्डर पे, तो वहां पे उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। ये चीज यहाँ पे बहुत कही जा रही है कि हाँ चाइना हाँ का हाँ, नाम क्या दे रहे थे और चाइना ही नहीं बोल रहे थे, क्यों? क्यों नहीं बोल रहे? बोलता है कोई? क्या बोलेंगे? बोलने की जरूरत रही क्या? लेकिन सर और क्या मतलब, पाकिस्तान को ठीक तो है और तरह से पाकिस्तान धमकी देते हैं ना, पाकिस्तान को तो बताए, कहते हैं उसके मारेंगे। अरे वहां जाके भारत माता की जय कह के आ गए पहली दफा, वंदे मातरम गा के आए।
आप बात किससे कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर कब किसी का कोई गया फ्रंट पे? कभी सुना आपने कि अयूब खान फ्रंट पे घूम रहे थे? नहीं। आपने सुना इंदिरा गांधी बंगाल में घूम रही थी? नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या स्टालिन फ्रंट पे था? हिटलर फ्रंट पे था? मतलब कौन जाता है फ्रंट पे? पहले तो ये तय करें। और पाकिस्तानियों को कहां से ये अथॉरिटी मिल गई कि वो जज करें कि इसने चीन का नाम नहीं लिया? मैं डर रहा, चीन का नाम नहीं लिया उसने। हाँ, बता रहा हूं मैं। अरे बंक तो अपनी बेटियां बेच रहे हो चीन को। प्रिजन्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, चाइनीज क्रिमिनल्स को ला के बिडिंग कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं वहां, और फिर वहां लोकल शादियां कर रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान की गलतियां गिना के आप उनको तो नहीं छोड़ सकते ना कि उनका क्या हो रहा है। चाइना उनकी किस गलती तरह से मार लगा रहा है, चाइना मार लगा रहा है या नहीं लगा रहा, मुझे ये बताना नहीं है। लगा, नहीं, चाइना नहीं लगा सकता। मैं उसकी एक मैथमेटिकल आपको बता दूं। जो चाइना जहां पोजिशनड है, वो पहले ही एक नॉन चाइनीज एरिया पे पोजिशनड है। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम ऑक्यूपाइड तिब्बत। पहली तो बात ये समझ ले, हिंदुस्तान हिंदुस्तानी जमीन पे लड़ेगा, चीनी किसी और की जमीन पे लड़ेगा। वहां का लोकल फौजी है ही नहीं चीन के अंदर। जो इलाका है पूरा तिब्बत का, आपको एक तिब्बतन या एक युइगर मिल जाए उस फौज के अंदर तो मुझे बताइए। चाइना की दूसरी चीज बताऊं आपको, पिछले 40 ईयर्स से वन चाइल्ड पॉलिसी है। हर फौजी लड़का जो है वो माँ बाप का अकेला बेटा है। हाँ? आप उसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स दीजिए कि जो 50-60 लोग मरे वहां चाइनीज, उनके इम्पैक्ट क्या है वहां पे। ये ऊपर से तो सब नारेबाजी हो जाती है, कुंग फू टाइगर और ये सब लड़ा लुड़ू के एंड में तो लाशों को घर जाना होता है ना। आप अपनी लाशें छुपाएं चीन में और इंडिया को कहने ये देखो डरपोके अपनी लाशें दिखा रहे। हाउ स्टूपिड इज दैट आर्ग्यूमेंट? और पाकिस्तानी कौन है बोलने वाले कि चाइना से डर गए? ये ऐसा है कि मेरे घर के सामने जो मेरी कार का ड्राइवर है, वो दूसरे घर वाले को कह रहा है मेरे साहब के पास बड़ी अच्छी गाड़ी है, तेरे साहब के पास ठहंगा। What stupid, who are we to say कि खूब पिटाई लगाई? You can't even, after sacrificing thousands of soldiers in Kargil, you didn't even pick up the dead bodies of your own soldiers. लेकिन सर इनकी तो अपनी अपोजिशन कह रही है कि लद्दाख पे कब्जा कर चुका है, काफी आगे तक आ गया है चाइना। इनकी वो इंडियन ऑपोजिशन। इंडियन हाँ, उसकी बात कर रही हूँ मैं, अपोजिशन ये की। तो इंडियन डेमोक्रेसी है ना। वो इतनी बेवकूफी की कांग्रेस बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में इतने आला दर्जे के लीडर्स हैं, यू कैन नॉट बिलीव। एब्सोल्युटली टॉप क्लास, यू सिट विद देम यू रियली फील के। लेकिन मम्मा जो है वो चलाएंगी, वो इटली से आई हुई तो वो माँ है हिंदुस्तान की। पप्पू जो बेटा है वो उसको समझ ही नहीं आता है। एक बेटी ले आए हैं वो अलग खानदानी, यानी दिस इज वर्स देन द भुट्टो ट्राइब। आपका क्या के आपसे बात नहीं होती। आप you have no idea about the country you're living in. You have absolutely fooling the people by having multiple passports. इटली के भी सिटीजन हो, इंडिया के भी बैठे हुए वहां बैठे। वहां मुझे जब कहते नहीं मुझे आप तो अपने मुल्क से नहीं है पाकिस्तान से, मैं कहता हाँ मैं इटली से, मेरी एक आंटी है वैसे वाकई एक मुमानी मेरी इटालियन है। तो मैंने कहा आपने इटालियन को तो माँ बना लिया, अब मुझे भी कर लें कुछ। बट पाकिस्तानीज हैव नो बेसिस जहां बात ही ना हो सके। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम ट्रूली सरप्राइज दैट यू आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन। मुझे डर लगता है आपके लिए कि मतलब कि how it might work out, but the fact remains people living in a society where they're ashamed of themselves have no business pointing at other people कि आपके साथ देखो क्या हो रहा है। वो भारत माता की जय कह के आया बॉर्डर पे, जिसने करना कर ले। इंडिया के मुसलमान भी लगे ना वंदे मातरम नहीं होगा। लेकिन सर कहा तो यही जा रहा है कि चाइना बहुत आगे तक आ गया है। दूसरी बात ये कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक कुछ नहीं है, सिर्फ नारे लगाकर आने से वो चाइनीज भाग तो नहीं जाएंगे। और नहीं, फिर चाइनीज नहीं भागेंगे।
अमेरिकन फ्लीट आ जाएगी, वो आ गई। चार 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 उनके दूसरे शिप्स जो हैं, दे आर नाउ डिप्लॉयड इन वहाँ इन द इंडो चाइना सी। आपके फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ने आके कह दिया, यू हैव नो आइडिया व्हाट यू प्लेइंग विद। आप लोग पाकिस्तान में कंसेप्ट, आई डोंट नो आपकी यूनिवर्सिटीज में स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अफेयर्स पढ़ाया भी जाता है नहीं है। आपके 1-2 टॉप के प्रोफेसर्स हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो इतने डरपोक हैं कि दे डोंट वांट टू फेसबुक पे मैं उनको भेजूं ना तो वो डर जाते हैं कि जवाब देने से उनको कहेगा अरे तारिक फतेह को जानता है। व्हेन यू हैव पीपल विद नो स्पाइन, मैं बहुत आपके सीनियर प्रोफेसर्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने 4 पीएचडी की भी है गवर्नमेंट के उससे और टॉप पोजीशन, दे आर स्कैर्ड। कोई आपके यहां दम हिम्मत वाला मुझे को करेजियस आदमी तो बताइए ना, जिसने कहा हो कि आई विल फाइट फॉर दैट पर्सन। अपने लिए तो सब कुछ करता है। आप बता, अब हमारे जो दोस्त हैं जो मैंने डोनेशन दी ऑफर कर रहा था कि ये जो मास्क गरीबों में नहीं है, जो पीपीई क्या कहते हैं, तो यहाँ हम जमा करके उसको भेज देते हैं, वहां वो कर ले। उस टाइप के लोग कुछ, उनको कोई रिकग्निशन नहीं है। बेतहाशा लोग हैं जो अपने घर में, पाकिस्तान हैज द बेस्ट पॉपुलेशन in the world, in the worst cooking pot. You cannot have play this game of making people dishonest to appear courageous. सही। You first have to introspect yourself. आप बुल्ले शाह को अपना नेशनल लीडर माने, नेशनल पोएट मांगे, मैं आके खुद अपने आप को पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर दूंगा कि मैं अब मान गया। ये आप अल्लामा इकबाल को बना के बैठे हुए, वो कह रहे हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो तो ठीक है यार, लेकिन उसको मैंने बनाया था पाकिस्तान। हाँ, तो पैसे दे के भी दूसरा बनवा लिया। ऐसे आदमी को तो ना इंडिया में होना चाहिए ना पाकिस्तान में होना चाहिए। दादा हिंदू, नानी सिख, खुद पंजाबी, एक शेर नहीं कहा पंजाबी में। फैज साहब को देख लीजिए, वो जिहाद पे चले गए, बीवी का निकाह कराया शेख अब्दुल्ला से श्रीनगर में, उनका नाम बदलवा दिया। ये थोड़ी आपको कोई बताएगा। हर कोई हमारे यहाँ लेफ्ट से लेके राइट से लेके एवरीबॉडी हैज मेड अ फूल ऑफ देमसेल्व्स एंड दिस कंट्री अंडर मुस्लिम नेशनलिज्म। जिन्ना साहब को मैं एबीसीडी पढ़ाता इस्लाम की, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। बताइए, लियाकत अली खान पाकिस्तान कभी आए नहीं, he didn't know what is Pakistan, they made him a prime minister। हम उर्दू अच्छी बोलते हैं, खानदान बड़ा अच्छा आए होंगे ना माइग्रेट करके। लेकिन सर अभी जैसे जम्मू कश्मीर में अभी आपने वो न्यूज भी देखी होगी 2-3 दिन पहले, एक वो हमारा, तो उसमें भी पाकिस्तान कहता है कि जी पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, जो उनके जर्नलिस्ट हैं, जो मैंने न्यूज देखी वो ये कि जी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मारा और उसके बाद उस बच्चे को ऊपर बिठा के पिक्चर्स बनाई गई और फिर 1-2 पिक्चर्स ऐसी भी आई थी जिसमें डेड बॉडी पे इनके जो आर्मी के लोग थे वो पांव रख के खड़े हुए थे। इट इज पॉसिबल। इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, हमने टेररिस्ट को मार दिया और हमने उस बच्चे को बचाया। अच्छा, समझे, यूजिंग स्टोरी है दोनों साइड की, लेकिन पिक्चर्स मैंने भी देखी जिसपे तरह खड़े। चलिए, let us for the sake of argument say that the Pakistanis are right। हाँ, ये हो गया तय। अब आगे बात करिए, नेक्स्ट बात क्या करनी। There's nothing। You have 12 million 3 million बांग्लादेशीज टू अकाउंट फॉर। उस डेड बॉडी की क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन ये हुआ आपने 50 तो बलोचों को मारा। आपने आज एमपी वो दीवार जो है पख्तून मूवमेंट को, उसकी एंट्री बैन की है। क्या बात कर रहे हैं? अपने गिरेबान में जाके देखें, कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर का रेजोल्यूशन एक ही था, यूएन ने बोला पाकिस्तानी फौज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन शुड गेट आउट ऑफ एनी पार्ट ऑफ कश्मीर where they were not there on August 14, 1947। करके दिखाए ना। आपने जवाब क्या दिया? चीन को दे दी गिफ्ट में जमीन। कोई अपना मुल्क का हिस्सा ऑफर करता है किसी और को, ये ले लीजिए सर, ये अम्मी ने बनाई थी गाजर का हलवा, तो ये आप ले, आपके लिए थोड़ी प्लेट पे मैं लेके आऊं। What
idiots. I remember 12 years old at that time. I asked my father कि बेटा गिफ्ट दिए एक आदमी को गिफ्ट दे दिया, वो घर उसका पाकिस्तान में, अगले दिन पता चला वो चीन में रह रहा है। आप गई हैं कभी खुंजराब पास? नहीं। आप जाएं। I am one of the few journalists who's traveled to China from Pakistan by road, जहां आप सांस नहीं ले सकते, आप 2 कदम लेते हैं तो आपका सांस रुक जाता है। वहां के लोग ना उर्दू, ना फारसी, ना बंगाली, ना पश्तो, ना पंजाबी कुछ नहीं बोलते। आपको 3 ट्रांसलेटर चाहिए पता करने क्या कह रहा है। वो पाकिस्तान में हुंजा में जाके देख लीजिए आप। मैं टूरिस्ट वाइड बात कर रहा, मैं छोटे छोटे विलेजेस की बात कर रहा हूं। We took somebody else's territory and made it into Pakistan. वहां जंगें होती थी नलतर और हुंजा के बीच में, दरिया के पार इधर उधर ट्रेड करते थे, और इस साइड के लोग अपने प्रिजनर ऑफ वॉर इंडिया को बेच देते थे, और वहां के लोग चीन को बेचते थे। हमने पकड़ के उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की। उनका मजहब ज्यादा तो वहाँ इस्माइली हैं, उनका अल्लाह भला करे, वहाँ डेवलपमेंट थोड़ी सी है इस वजह से कि लोग आगा खान से डरते हैं, जबकि वो भी गलत बात है। हमें क्या जरूरत है? आगा खान ने तो हमारी बर्बादी की। ये बंगाल का पार्टीशन किया, मुस्लिम लीग बनाई घर में, वो बहुत कुछ है हमारे साथ। आज उसको हम कहते हैं वो मुसलमान ही नहीं है, इस्माइलियों को नहीं मानते मुसलमान। लेकिन बहुत काम भी किए सर, खान हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, ये उनका काम नहीं है ना, ये काम है हमारी हुकूमत का। हम जब खैराती रहेंगे, हम खैराती रहेंगे। ये हर जगह ये हो रहा है। जो आगा खान फाउंडेशन है, ये हर जगह पैसे से हुकूमतें खरीदती है, अफ्रीका में या कनाडा में भी हो रहा है। एक हमारे सबवे बन रहा है ओंटारियो साइंस म्यूजियम के पास, वो गाड़ी रुकेगी, लेकिन इन्होंने पैसे वैसे दे के उस स्टेशन का नाम आगा खान म्यूजियम स्टेशन बना दिया। अब मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं लेके चित्र 2-4 मारता। लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारा एक प्रोविंस की, वहां एक आगा खान बिठा दिया। एंड दिस इज अनदर इंटरनेशनल मूवमेंट विच इज ट्रांसनेशनल, यानी इनकी लॉयल्टी एक शख्स पे, बिल्कुल अहमदियों की भी ये गलती है कि आपकी सुप्रीमेसी, टोटल लॉयल्टी एक आदमी पे है। भैया ये नेशन स्टेट है। अगर बनाया था आगा खान ने पाकिस्तान, तो आगा खान ने ये समझा होगा कि यहाँ कोई पंजाब फ्रंटियर या इधर को जानवर रहता नहीं है। ये जब आए उन्हें कहा, अरे बाबा यहाँ तो एक से एक, यहाँ तो 6 मिलियन डंगर रह रहे, तो भाग गए सब। वो किससे शादी की थी, उसकी कब्र भी है कराची में, जो एक्ट्रेस थी, नहीं देखा आपने कभी कराची में पहाड़ी के ऊपर आगा खान की बेगम? नहीं, फिल्म एक्ट्रेस का तो मुझे नहीं हॉलीवुड भैया। आप देखिए, उन्होंने तय किया मैं अपनी बहनों से शादी नहीं कर सकता, तो कौन बची? गोरी लड़कियां बची ना, काली तो कोई नहीं शादी करता ना। तो निकम, I cannot marry my sisters, therefore now I will marry every white woman that I find and convert her to Islam। और जब गोरी मुसलमान होती है तो माशाल्लाह, आप समझा करें, आपके तो प्राइम मिनिस्टर ने भी टेस्ट करके देख लिया ये कि क्या कदर होती। बिल्कुल सर, वो तो खैर अभी तक आपको पता है कि 3 टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन ये कि सर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा कैसे हो सकता है कि पीआईए की बात ना हो? पीआईए अच्छा, पीआईए का मैं बताऊं, लाजवाब लोग, क्या कहते हैं वो, लाजवाब लोग बाकमाल सर्वे। मैं 19 है, और अब लाइसेंस सबके फेक निकले। हाँ ना, तो जब डिग्रियां फेक होंगी तो लाइसेंस क्यों ना फेक हो? तो ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उस पर तहकीकात कराते हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या हुआ है, उसके बजाय जान छुड़ाने के लिए इन्होंने कह दिया कि जी लाइसेंस फेक लाइसेंस है। उसकी वजह से ना सिर्फ पीआईए बैठ गई, बल्कि जहां जहां हमारे पायलट्स थे सब निकाले गए। अब होगा क्या? देखिए 1980 की बात है, सऊदी अरेबिया में मैं रहा करता था, तो मुझे आज भी याद है, एक मेरे फिलिस्तीनी बॉस थे तो वो पीआईए को कहते थे, प्लीज इन्वोक अल्लाह।
उस जमाने में उस जमाने में मैं इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा कि वो सुनता रहा, हंसता रहा। बोले तुम्हारे यू हैव अ हिडन पाकिस्तानी इनसाइड यू। मैंने कहा आई कांट अवॉइड दैट, बट इतनी अच्छी एयरलाइन उसने कहा, you know, he tried to avoid that, but when this happened, आप सोचिए at the level of corruption there is. The airline is run by air marshals and ये तो ऑटोमेटिक है, ये कोई एयर मार्शल नूर खान नहीं है। एयर मार्शल नूर खान या अजहर खान ये पैदा हुए थे अंग्रेज के दौर में, इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, ये किसी बात पे सच और झूठ का कर सकते थे। अब जो आ रहे हैं आपके तो 4-5 तो बाजवा नाम के लोग बैठे हुए हैं लंदन में इधर उधर, they don't give a damn, nobody gives a damn about the country. पाकिस्तान में हुआ ना गड़बड़, आप फ्लाइट ऑफ कैपिटल देखिएगा वहां से, क्यों कि हर टॉप गन के पास वहां एक कैनेडियन पासपोर्ट है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड्स होगा, उनके पहले बैंक अकाउंट बाहर हैं, they will shift, बाकी रह जाएगा वही 6 नंबर की बस में बैठने वाला और 2 नंबर वाला कंडक्टर और 4 डबल पूरा country is at the mercy of people who have no business lecturing the people of Pakistan what to do. जिन मुल्कों में लोगों के नौकर होते हैं, जबकि 90% मिडिल क्लास के घर में नौकर होते हैं, आया हो पता नहीं कौन कौन होता है, चौकीदार अलग होता है, माली अलग होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। They are living in a fool's paradise. वो गुनाह का काम कर रहे हैं कि उनके घर में नेक काम हो ही नहीं सकता। यू कैनॉट बी ना, ये इंडिया में भी मैं कहता हूं, ये सब कॉन्टिनेंट का असर है कि गुर्बत से नफरत की ये हद के जिंदा इंसान को आप कहेंगे नौकर है। होली माय गॉड, यहां हमारा प्रीमियर, हमारा जिसके साथ मैं काम करता था वो इज एन ऑर्डिनरी गाय, बस लेके आते हैं लोग, हॉलैंड के अंदर साइकिल पे जा रहा है प्राइम मिनिस्टर। हमारे यहाँ आंटियां पढ़ लिख के कहती हैं पढ़ फायदा क्या कि नौकरी करनी पड़े, बिकॉज यू गेट एजुकेटेड टू गेट मैरिड टू अ गुड मैन। फिर सासें कहती हैं उससे भी पैसा बहुत आंदा है ना। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते थे कि फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जाता है, तो सब समझ रहे थे इलेक्शन के बाद शायद ये भी साइकिलों पे फिरेंगे। नहीं वो साइकिल ऐसी बनी नहीं है, वो कौन सा नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं? इमरान खान ने कहा था रियली ना ना ना, बहुत सादगी से रहना चाहिए, और अब कई प्राइम मिनिस्टर्स की मिसालें दी थी कि वो साइकिल पे जाते थे, सब समझ रहे थे इलेक्शन के बाद शायद इमरान खान भी साइकिल पे जाया करेंगे। बेचारा he doesn't know what he is saying. He has a very shallow, he's just like a male stud of sorts. मैंने देखा he's sad, but he, for people who pick up someone because he's a cricketer, वो मैं उस दिन सोचा था, यहाँ बैठे हुए लोग कह रहे थे यार वो इंग्लैंड का आखिरी बैट्समैन साला 2-3 ओवर और बैठ जाता तो हमारी मुसीबत नहीं आती यहाँ। लेकिन सर जो काम इंडिविजुअल किए उन्होंने, जैसे हॉस्पिटल बनाना हुआ, यूनिवर्सिटी हुई, या अगर क्रिकेट, तो वो सही। अभी आपको ऐसा नहीं लगता इनको टीम अच्छी नहीं मिली है गवर्नमेंट में? देखिए मदर टेरेसा कुछ नहीं कर सकी तो इमरान खान करेंगे। देखिए चैरिटी इज अ कर्स ऑन अ कंट्री। खैरात से कोई सोसाइटी नहीं बदली। यू हैव टू हैव फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज that determine the elimination of poverty. चीन ने पॉवर्टी एलिमिनेट की है ना काफी हद तक, ना मजहब है वहां, ना सुपरस्टिशन है, ना वो नमाज पढ़ते हैं, ना ऊपर ना नीचे, उनका कुछ नहीं है। दे आर एब्सोल्युटली क्लीन ऑफ एनीथिंग, सो दे कैन, और यही चीनी तख्ता भी उल्टेंगे आप देखिएगा एक दिन, क्योंकि यू कैन नॉट यूज पीपल लाइक एमिनेशन जो इस वक्त अपनी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। हमारे यहाँ ये सोच लेना कि खैरात देके, भैया वो खैरात दे रहे हैं अपनी जन्नत में जगह बनाने के लिए। खैरात से ना हॉस्पिटल चलता है ना कुछ चलता है, चाहे आगा खान दें या इमरान खान दें, जो भी दे दे। दिस इज एन इंसल्ट के लोगों के
हमारे यहाँ 25-25 मिलियन डॉलर के डोनेशंस लोग पब्लिक हॉस्पिटल को देते हैं। एक जिस हॉस्पिटल में मैं था वहां मैंने देखा एक पूरा विंग एक वैसे मुस्लिम फैमिली ने भी दिया हुआ था वहां। इट वाज आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड कि किसी ने सोचा है कि अपने पैसे एक हॉस्पिटल को, कोई शान नहीं। तो अगर माउंट साइनाई हॉस्पिटल है या सेंट माइकल्स हॉस्पिटल है, ये कैथलिक चर्चेस के हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके उसके कैरेक्टर रखा है। लोग मिलियंस दे देते हैं अपने, दे डोंट आस्क फॉर टैक्स, ये सब कुछ नहीं है। पीपल इन द वेस्ट आर जेन्युइनली डिसेंट लॉ अबाइडिंग सिटीजन। वो अपनी गलतियों को पब्लिकली, आप देखिए ब्लैक लाइव्स मैटर में ज्यादातर लोग जो निकल रहे हैं वो गोरे हैं। पीपल रिकग्नाइज देयर फॉल्ट्स। और सोसाइटीज में ये होना चाहिए। ये थोड़ी कि आप वो इंडिया में क्रिकेटर वेस्ट इंडीज का था, आईपीएल में उसको कालिया कालिया कहते थे और उसको बोले थे इसका मतलब है स्टैलियन। उसको बाद में पता चला। लेकिन सर हॉस्पिटल तो अच्छा ही किया ना इन्होंने, बना दिया, हॉस्पिटल बनाया है, यूनिवर्सिटी बनाई है, तो उसपे तो मेरा ख्याल वो तो चैरिटी तो बन सकता है, क्यों नहीं? These are, you cannot have medicine and education in the private sector. ये आंटियों को बहुत बुरा लगेगा कि हमारा बच्चा तो इतना हमने मेहनत करके इतने प्राइवेट स्कूल में इतने प्रिंसिपल को तोहफा दिया। पूरे कनाडा में हर स्कूल पब्लिक है, फ्री है, सब एक ही स्कूल में जाते हैं। चाहे वो रेफ्यूजी, जहां मैं रहता हूं वहां रेफ्यूजीज रहते हैं, वहां मेयर फॉर्मर रहता है, पता नहीं, इट्स अ मिक्स्ड। सारे बच्चे एक ही स्कूल में जा रहे हैं। हमारे यहाँ यूनिफॉर्म नहीं होती है कि उसी टेंशन के अंदर जो कपड़े पहनने पहनो। दिस एजुकेशन इज वर्ल्ड क्लास। हमारी यूनिवर्सिटियां सारी पब्लिक सेक्टर की हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी नहीं है। सारे अस्पताल पब्लिक सेक्टर के हैं हमारे यहाँ तो सर प्राइवेट स्कूल अलग हैं, गवर्नमेंट स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कुछ और पढ़ा रहे हैं, फिर मदरसे में जो है वो अलग एक तालीम दी जा रही है। यू तो कैन ये नॉट, आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते विद द सिस्टम यू हैव राइट नाउ इन पाकिस्तान। पीला स्कूल कहते थे हम, जो गवर्नमेंट स्कूल में हमारे दोस्त जाते थे ना। मैंने तो पहली दफा देखा आफ्टर डूइंग माय मैट्रिक, जब मैं कॉलेज में गया हूं, कि लियारी या मलीर या इस साइड के बच्चे कैसे आते थे और गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए, टॉप भी उन्होंने किया। बट मैं क्योंकि सेंट लॉरेंसेस में जाता था, आई वॉज कट ऑफ फ्रॉम दिस रियलिटी एंड दैट शुक मी अप। ये 65 की बात है। इट रियली शॉक मी कि लोग चप्पल में आते हैं, और वो स्पंज की चप्पल थी 2 अलग अलग कलर के। वो बच्चा कहां से आता होगा, मेरे साथ बैठा हुआ है, आदमजी साइंस कॉलेज में, इट वाज द टॉप कॉलेज, वहां दाखिला ही मिलता था अनलेस यू हैड एक्सीलेंट ग्रेड। वो बच्चा कितना गरीब होगा, कैसे उसको इतनी अच्छी एजुकेशन करके वो आया, और यहाँ वो कॉलेज में इट ओपन माय आईज कि 2 कलर के स्पंज की चप्पल पहने हुए, इसका मतलब एक जोड़ा भी नहीं उसके पास। सही। तो हमारी आंखें गुर्बत से जब उठेंगी तब हमें बात करनी चाहिए इस्लाम की, है ना। प्रॉफिट को ऐसे यूज कर रहे हैं हम कि मंदिर नहीं बनने देंगे क्या। अरे अगर कहीं आ जाए प्रॉफिट वापस, इतना जूता हमारे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम, कराची से पिटाई करते हुए ऊपर तक जाएगा, गिलगित तक। बात पे सर वो कह रहे थे इस्लाम खतरे में आ गया है। पता क्या है इस्लाम क्या है, इनको क्या पता, तालिबान बनाया इन्होंने, है। मेवात है या मेरे पास किताब भी पड़ी हुई, जो हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का एक पूरा हिस्सा है, 100% मुसलमान है। उसकी दुनिया में खासियत ये है कि उसकी औरतें 100% इलिटरेट हैं। हर औरत बुरके में है, और वहां तबलीगी जमात का हेडक्वार्टर, आधा माशाअल्लाह, क्या बात करते हैं। और कोई आ जाए तो, एक हमारे किसी दोस्त ने स्कूल बनाने की कोशिश की, इतनी पिटाई हुई इसकी, बिल्डिंग तोड़ दी, उसको मार मार के भगा दिया, आइंदा इधर आ टंगा तोड़ देंगे। तो वहां भी कई लोग कहते हैं अरे भैया इनको अनपढ़ रहने की जरूरत है, रहते रहें। अब तो यहाँ मैं जहां रहता हूँ, बंगाली सऊदी लिबास पहन के बच्चे घूम रहे होते हैं जुम्मे के दिन। आज जुम्मा, आज तुम सऊदी बनोगे।
लेकिन सर जब ये एक मंदिर नहीं बनने दे रहे, जो मंदिर यहाँ पे ऑलरेडी है उस पे ये कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो नहीं दे रहे, तो फिर ये किस मुंह से जब ये यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो ये कहते हैं हमें हिजाब पहनने दो, हमें यहाँ मस्जिद बनाने दो। ये उन्होंने शरीफ लोग हैं यूरोपियंस। वहां पे क्यों लड़ते यूरोपियंस हैं? फंडामेंटली एक बेसिक ह्यूमन राइट है आदमी का। इफ समवन वांट्स टू लुक लाइक अ पेंगुइन देयर इज नो ऑब्जेक्शन। आप कह रहे हैं क्या वो एक और बुर्कीनी आई थी, एक याद है आपको? फ्रांस में बुर्कीनी बैन हुई बीच पे। अरे तुमको जरूरत क्या है, तुम बीच में जा रहे हो और बुर्का पहन के जा रहे हो? तो ना जाओ बीच में। बीच बीच का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। आपने सुना है कि अब्बासी खानदान की शहजादियां बीच पे जा रही थी? अरे भाई कोई नहीं बीच उधर, ना दमिश्क के पास, ना बगदाद में, ना दिल्ली में, ना आपके अंकारा में। हाँ, कंस्टेंटिनोपल में था, तब आप देखिए वहां के लोग जरा ढंग के हैं। बाकी बीच बीच का हमारे उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ जो टाइम बचता था उसमें लोग सोते थे। हमारी जिंदगी 1800 तक 90% इलिटरेसी के साथ था। हमें ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। जब लेकिन तक वो अभी भी सर वैसा ही है सर, डिग्री है लेकिन अभी भी लोग जाहिल ही हैं, उस डिग्री ने ना कुछ ना बट बिगाड़ा नहीं है इनका। इट इज वर्स ना। इफ यू आर इलिटरेट देन आप ऑपरेट करते हैं बाय योर गॉड गिवन सेंस ऑफ इंसानियत, जो हर इंसान में एक, हर जैसे जानवर में होती है कि वो अननेसेसरी तौर पे एक दूसरे को नहीं मारते, हम उससे गाइड होते हैं इफ यू आर इलिटरेट। लेकिन अगर मलाला वाली बात आ गई कि गिव मी अ बुक, गिव मी वो $3 मिलियन ले के भी, किताबें बांट के भी, दुनिया भर का सफर करने के बाद ही शी इन द एंड बिकेम अ स्पोक्सपर्सन फॉर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट। उनके अब्बा और वो साथ चले जाते, कभी मुंह से उफ नहीं निकलती उनकी। हर जगह वो पैसे बना रही है, नोबेल प्राइज लेगी। आपको पता है कि उसके नोबेल प्राइज लेने में मैंने 2 साल काम किए। अच्छा, 14 गवर्नमेंट्स के हेड से आई प्लीडेड एंड गॉट हर नॉमिनेटेड। आपके ये उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के, शशि थरूर। आई डिडंट नो हिम। मैंने कहा सर ये इशू है। ही नॉमिनेटेड इट, वुड यू नो दैट? ही प्रेजेंटेड कीनिया में, नॉर्वे में, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ने पूरा बैक किया। जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो मैं, यहाँ की रेडियो स्टेशन है न्यूज 1010, जो बहुत फतेह एक शो करता था, उससे पहले मेरी इनसे बात हुई थी। जब नोबेल प्राइज मिला तो मैंने फोन करवाया कि कंग्रेचुलेशंस का। तो उनके वालिद के क्या कहते हैं, उन्होंने कहा हमने अब पीआर एजेंसी हायर कर ली, आप उनसे बात करें। तो मैंने कहा अच्छा वो वाई? तो बोले वो उनसे डिटरमिन करें। वो पीआर एजेंसी ने कहा कि पैसे कितना आप देंगे इससे इंटरव्यू करने के लिए। दिस वॉज टू मी। तो इनके अब्बा हजूर जो थे वो लगे हुए थे, रोज बात होती थी, फतेह साहब ये हो रहा, फतेह साहब ये हो रहा। अरे मोरक्को में मैं ढूंढ कर जैसे प्राइम मिनिस्टर को लिखता था जैसे मैं खुद ऑनरेबल सच एंड सच मलाला यूसुफजई, ये 7 क्लिप्स लगा के, एंड आई रिक्रूटेड 14 कंट्रीज। उसने कहा कि नहीं मुझे पैसे चाहिए इंटरव्यू देने के लिए। $300 मांगे, $300 मांगे। सर अभी वो हमारी एक बड़ी फेमस मिनिस्टर है जरताज बुल, जिन्होंने कहा है कि जी कोरोना वायरस का, जिन्होंने कहा है कि जी वो तो 19 जो कोविड है वो तो 19 पॉइंट सर, उनको भी दिलवा दे जरा, वो भी बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। वो उसका तो 6 पॉइंट शेख मुजीबुर रहमान के उससे पूछे कि पॉइंट पे आए तो एक अख्तर जान मेंगल के 6 पॉइंट और मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट में बताइए फर्क क्या। इट इज सैड, दे आर मिनिस्टर्स फॉर क्राइंग आउट लाउड। बिल्कुल ऐसे नहीं चले। अब क्या करें सर, हमारी किस्मत में मोइन अख्तर को ले आए, वो प्राइम मिनिस्टर बना दे। सर जरूर बना देते अगर वो होते तो। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है मुझे। लेकिन उसके बाद फिर सब कर रहे हैं, वो कहते हैं वाह इसको तो पैसे मिल रहे हैं, यहाँ भर भर के आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़। टेक केयर। खुदा हाफिज़।